जी नमस्कार। महाभारत के वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ, कई प्रश्नोत्तरी के द्वारा जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराने की चेष्टा की गई है। हमें हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के हर कदम पे उन प्रश्नोत्तरी से लिए गए सीख एक आयाम हमारे लिए खड़ा कर सकते हैं। तो यक्ष ने सवाल किया, हे युधिष्ठिर, कौन सी ऐसी विद्या है जिसके अध्ययन से मानव बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने बड़े संयम के साथ, धीरज के साथ जवाब दिया, महान लोगों की जो संगति होती है, अच्छे लोगों की जो संगति होती है, उससे अक्सर मनुष्य सोचता है कि कोई तो ऐसी विद्या होगी। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि महान लोगों की जो संगति होती है, उसी के अध्ययन से मानव बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन हम मानव अक्सर ये सोचते हैं कि कोई तो ऐसी विद्या होगी। याद कीजिएगा, आपके मन में भी ख्याल आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं, सबके मन में आते हैं कि कोई तो ऐसी विद्या होगी जिसको हम पढ़ ले और तुरंत विद्वान हो जाए, सारी जानकारी हमें मिल जाए। तो इसका जवाब है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है। न ही ऐसा संभव है कि किसी चीज को पढ़ लेने भर से कोई पूर्ण ज्ञानी बन जाएगा, कोई पूरा बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। लेकिन समस्त ज्ञान का थोड़ा सा ही सही, कुछ एक अंश ही अगर प्राप्त करना चाहे तो उसे अच्छे लोगों की संगति को अपनानी ही पड़ेगी। अच्छे लोगों में भी ऐसे अच्छे लोग जिनके विचार बहुत ही आकृष्ट और उत्तम हैं, जो आकर्षक हैं, जो प्रभावशाली हैं, और अगर हम उनकी संगति में रहते हैं तो ज़्यादा न सही कुछ न कुछ अच्छे गुणों का प्रभाव तो हमारे अंदर जरूर विकसित होगा, जिसके द्वारा हमें मानव होने का, मनुष्य होने की जो हमारी सार्थकता है वो स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें महान लोगों की संगति कभी रास नहीं आती है, और हम जल्दी महान और अच्छे लोगों की संगति अपनाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अधिकतर लोगों का जो जमावड़ा हमने बना रखा है वो गलत लोगों का होता है, वह नकारात्मक सोच वालों का होता है, वो लक्ष्यहीन व्यक्तियों का जमावड़ा ज़्यादा होता है हमारे पास, जिसका असर, कुअसर, बुरा असर हमारे मानसिकता पे पड़ता है, और फलस्वरूप हमारे जीवन की सार्थकता भी हमें बेमानी सी लगने लगती है। तो जो मानव सत्संगति अपनाता है, अच्छे लोगों की संगति में जाता है, वह जीवन की सार्थकता को भांप लेता है और अपने अंदर खुद को अच्छाइयों को प्रदान करता है। इसीलिए हमें महान लोगों की, अच्छे लोगों की, सद्गुणी लोगों की संगति ही अपनानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत अच्छा बेहतरीन बदलाव आता है, हमें सुख मिलता है, हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अब मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे शेयर किया था, पानी की एक बूंद को अगर आप गर्म तवा पे डालिए तो भाप बनकर उड़ जाएगा। उसी पानी की एक बूंद को कमल के पत्ते पे डालिए, क्या चमकदार मोती सा दिखेगा। और उसी पानी की एक बूंद अगर सीप के अंदर चली जाती है तो मोती के निर्माण बनकर वह बाहर निकलता है। रूप तो एक ही है, पानी, लेकिन उसने अपना आकार अलग अलग किया, क्योंकि संगति तवे के साथ गया तो भाप के रूप में, कमल के साथ गया तो चमकता हुआ बूंद, और सीप में गया तो मोती के रूप में बाहर निकला। तो सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी संगति कैसी होनी चाहिए। संस्कृत में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। संगति से ही हमारे अंदर गुण और दोष का, गुण और अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। आपकी संगति अच्छी है तो आपके अंदर सद्गुण आएंगे। आपकी संगति, आप कुसंगति के शिकार हैं, गलत संगति में रहते हैं, तो आपके अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण समावेशित दिखेंगे, होंगे। तो संगति से गुण आते हैं,
संगति से गुणजात। आप एक ग्लास दूध का लेकर किसी ताड़ी की दुकान पे बैठ जाइए और लोगों को कहिए कि भैया मैं दूध पी रहा हूं, आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? दुनिया आपको मान जाएगी कि आप दूध पी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप भले ही ताड़ी की दुकान पे एक गिलास दूध पी रहे हैं, लोग कहेंगे यह शराबी है या नशेड़ी है या ताड़ी पी रहा है, लेकिन आप एक गिलास ताड़ी लेकर दूध की दुकान पे बैठ जाइए और पीजिए। आप लोगों को कहिए कि मैं ताड़ी पी रहा हूँ, वो बोलेंगे नहीं यार तुम दूध पी रहे हो। यही है संगति। आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी भले हैं, गलत लोगों की संगति में को अगर आपने अपना लिया तो आपको दुनिया गलत ही कहेगी। अगर आप में थोड़ी सी भी बुराइयां हैं और आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छे लोगों की संगति में आप आते हैं तो आपको दुनिया अच्छा मानने लगेगी। रत्नाकर तो बहुत बड़े डाकू थे, कैसे अच्छी संगति में आकर वो प्रसिद्ध ऋषि बन गए। उंगलीमाल तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध करता था, हत्या कर देता था, उंगली काट देता था, निर्मम हत्या करता था। कैसे महात्मा बुद्ध की संगति में आकर वह बहुत बड़ा साधु बन गया, संत बन गया। तो संगति से ही कोई भी व्यक्ति को जीवन की सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।